नाजरीन, अमेरिका ने चाइना पर 300% टैरिफ आयद किया है और बदले में बीजिंग ने भी अमेरिकी मसनूआत पर 300% टैक्स लगाने का ऐलान किया है। हमें ये समझना होगा कि अब दो बड़ी पावर्स के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। यूरोप पर टैरिफ आयद होने के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी जवाबी हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है। वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से बदल रहा है। अमेरिका ने तो इस तजारती जंग में अपने दोस्त यूरोप को भी अपना दुश्मन बना लिया है। मौलाना साहब मैंने आखिरी ज़माने के हवाले से कुछ हदीसों का मुतालिका किया है। सहीह मुस्लिम की 2897 नंबर हदीस में लिखा है कि इमाम मेहदी की फौज ने अपनी तलवारें जैतून के दरख्तों से लटकाई हुई होंगी और इसी दौरान दज्जाल की आमद का ऐलान किया जाएगा और फिर हज़रत ईसा दज्जाल को इस तरह एक नेज़े से मारेंगे कि उस नेज़े पर दज्जाल का खून लगा रह जाएगा। सो मौलाना साहब, क्या आखिरी दौर की जंगें इन तलवारों और नेज़ों से लड़ी जाएंगी, जबकि आज का दौर तो जदीद हथियारों का है? बेटा, अगर इन हदीसों को समझा जाए तो लगता है हम शायद वापस पुराने जमाने में लौट जाएंगे। लेकिन मौलाना साहब, ये नामुमकिन है। जितनी तरक्की हम इंसानों ने कर ली है, हो ही नहीं सकता कि हम स्टोन एज में वापस चले जाएं। हर चीज मुमकिन है बेटा। वो अल्लाह जिसने एक तरक्की याफ्ता कौम आद को तबाह किया, वो हमें भी पुराने जमाने में वापस ले जा सकता है। हमारा तो वैसे ही इस बात पर ईमान है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो चाहे तो कुछ अरसे में ही हमारी बनाई हुई सब टेक्नोलॉजी मिलिया मेट हो जाए। नाजरीन, हम आपको खबर पहुंचा रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर B-2 बॉम्बर्स के जरिए स्ट्राइक्स की जा रही हैं। ये स्ट्राइक्स सिर्फ इसराइल की सलामती के लिए जरूरी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की हिफाजत के लिए जरूरी हैं। ये दूसरे मुल्कों के लिए भी एक पैगाम है। अब खित्ते के बाकी मुल्कों को भी अपने तमाम खतरनाक वेपन्स को खुद तबाह करना होगा, वरना उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम सिर्फ उस सूरत में अपने न्यूक्लियर एसेट्स वेस्ट करेंगे जब पाकिस्तान और चाइना भी हमारे साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से विथड्रॉ करें। ताज़ा तरीन खबर ये है कि 2 और मुल्कों ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। अगर हम ये न करते तो सख्त अमरीकी पाबंदियों से हमारा मुल्क बैंकरप्ट हो जाता। हमारी ये कोशिश है कि जल्द इस सिलसिले में रशिया और चाइना से भी मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। हमारा मकसद सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स से छुटकारा पाना नहीं, बल्कि हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स और दीगर तमाम जानलेवा हथियारों से जान छुड़ाना है। लेकिन सदर साहब, क्या ये ना इंसाफी नहीं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के पास अब भी तमाम जदीद हथियार मौजूद हैं? ये पाबंदियां सिर्फ दूसरे मुल्कों पर ही क्यों लग रही हैं? देखें, ये हम आप लोगों को बचाने के लिए ही तो कर रहे हैं। हमारे पास इन हथियारों का होना इसलिए जरूरी है ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे और हम रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट लोगों पर प्रेशर बनाए रखें। दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाने के लिए ये इकदामात जरूरी हैं। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि इजरायली फोर्सेज ने सीरिया का अब तक 80% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। हम सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं और उस वक्त तक कार्रवाई जारी रखेंगे जब तक इन खतरनाक ममालिक के पास हथियार खत्म न हो जाएं, जिनसे इसराइल की सलामती को खतरा लाहक है। अगर इसी तरह जदीद हथियार खत्म होते जाएंगे तो हम फ्यूचर में तलवारों से लड़ेंगे क्या? हम आपको बताते चलें कि सऊदी अरब की बंजर जमीन अचानक जरखीज होने लगी है और वहाँ सूखे पहाड़ अब सरसब्ज और शादाब होने लगे हैं। ये देखकर साइंसदान भी हैरान हैं। मुझ जैसा अमीर अरब कोई नहीं। देखो, वो ऊंची बिल्डिंग मेरी है। अरे, मेरी इमारत तुम्हारी वाली से भी बड़ी है। मैं तुमसे भी ज्यादा अमीर अरब हूँ। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि दरियाए फुरात मुकम्मल तौर पर खुशक होता जा रहा है। वहाँ सोने के ज़खायर डिस्कवर हुए हैं जिसकी तहकीकात जारी हैं। ये मेरा सोना है, तुम इसे नहीं ले सकते। नहीं, ये मेरा सोना है। तो भाइयों, ये वही जमाना है जिसके बारे में 1400 साल पहले हमारे नबी ने बताया था। सूद, जिना, फहाशी, सब बुराइयां आम हो चुकी हैं। व्यूअर्स, ताज़ा तरीन खबर ये है कि यमन की बहरी फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 मुख्तलिफ समंदरों में ज़ेर आब इंटरनेट केबल्स काट दी हैं, जिससे दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हो गई हैं। जिस तरह से वायर्स को काटा गया है, इसको ठीक करते हुए कई हफ्ते लग सकते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज, कैलिफोर्निया में सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारपिंक के हेडक्वार्टर्स पर बड़ा हमला हुआ है। इस हमले के बाद पूरी दुनिया में इंटरनेट मुकम्मल बंद हो चुका है। हम अपने किसी सैटेलाइट स्टेशन से राब्ता नहीं कर पा रहे। हम इन लोगों से जरूर बदला लेंगे। नाजरीन, अमेरिका ने मजीद 2 बहरी बेड़े मिडल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिए हैं।
शदीद जंग शुरू हो चुकी है। कई ममालिक इस जंग का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब हम ये ऑफिशियली तौर पर कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुकी है। नाजरीन, एक और ब्रेकिंग न्यूज। 1945 के बाद पहली बार एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। हर तरफ सिर्फ तबाही दिखाई दे रही है। अब तक कई बड़े मुल्क इन न्यूक्लियर धमाकों के बाद मुकम्मल राख बन चुके हैं। नाजरीन, 5th वॉर जनरेशन के तहत साइबर अटैक्स में शदीद तेजी देखने को मिल रही है। लोगों के मोबाइल फोन तबाह होते जा रहे हैं। इस तरह के अटैक्स कुछ साल पहले भी हो चुके हैं। 2024 में इसराइल ने लबनान पर एक बड़े पैमाने पर पेजर्स अटैक लॉन्च किया था, जिसमें कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। नाजरीन, लोग डर के मारे तमाम डिवाइसेस को अपने से दूर कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी जो इंसान के फायदे के लिए बनी थी, वो अब इसी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो रही है। हम आपको बताते चलें कि सहूनी रियासत ग्रेटर इजराइल के नजरिए के तहत सऊदी अरब के इलाकों में दाखिल हो चुकी है। अरब ममालिक समेत दुनिया भर के तेल के जखायर पर एक साथ बड़ा हमला हुआ है। ऑयल दुनिया भर में नायाब हो चुका है। पेट्रोल के बगैर गाड़ियाँ, ट्रेन्स, जहाज सब कैसे चलेंगे? इस जंग के दौरान दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली के ग्रिड स्टेशंस तक मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। पेट्रोल पहले ही खत्म हो गया था, अब तो बिजली से चलने वाली गाड़ियां भी किसी काम की नहीं रही। सब कारखाने तबाह हो चुके, डिवाइसेस हमसे दूर हो गए, टेक्नोलॉजी का खात्मा हो चुका है। कई बड़े कंट्रीज मुकम्मल तबाह हो चुके हैं और जो बच्चे हैं वहाँ जिंदगी बहुत पीछे चली गई है। इस जंग अजीम ने तो हमें पुराने जमाने में ला खड़ा किया है। अब ऐसी भी बात नहीं है। अब भी बहुत से लोगों के पास असलहा मौजूद है। कुछ मुल्कों की फौजों ने जमीन के बहुत नीचे बंकर्स में अपने कुछ हथियार छिपाए होंगे जो अब तक बच गए होंगे। अरे मियाँ, बस 2-4 साल और इंतजार कर लो। अभी कौन सा वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है, बची गुच्ची गोलियां और बारूद भी एक दिन खत्म हो ही जाएगा। वैसे भी अब न तो असलहा बनाने वाले कारखाने बचे हैं और न ही बिजली और ऑयल की जिससे ये हथियार बनते और चलते हैं। सिर हमारे सब रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं। अब हम किन हथियारों से लड़ें? जाओ, कुछ भी करो, लकड़ियां, पत्थर, चाकू, जो कुछ भी है वो ले आओ। हम इस मुल्क के सिपाही हैं, हर हाल में अपने मुल्क का दिफा करेंगे। बल्कि रुको, तुम लोग कसाई मार्केट जाओ और वहां तलवारें बनाने का ऑर्डर दे आओ। हमें इन हालात के हिसाब से एडजस्ट करना होगा और इस वक्त तलवार एक अच्छा हथियार साबित हो सकता है। सर, दुश्मन फौज ने तलवारबाजी की मशकें शुरू कर दी हैं। अब हम क्या करें? तुम लोग भी जल्दी तलवारें और नेज़े बनवा लाओ और घुड़सवारी की एक्सरसाइज शुरू करो। अगर हमने ये जल्दी ना किया तो हम दुश्मन से पीछे रह जाएंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा हम जदीद टेक्नोलॉजी के दौर से होकर अब पुराने जमाने में लौट आए हैं और ये सब इतने कम अरसे में हुआ है। बेशक वही होता है जो अल्लाह चाहता है। सिर, हम कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी बचाने में कामयाब हो गए हैं। हमारे मजबूत बंकर्स ने उन्हें बचा लिया है। वैसे सर, इस वक्त कहत चल रहा है। हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल बारिश कर सकते हैं। नहीं, रुको, किसी को मत बताओ कि ये टेक्नोलॉजी अब भी हमारे पास मौजूद है। हम इसे तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे मसीहा आ जाएंगे। हम उनके मिशन को कामयाब करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उस वक्त जब इस जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में सब भूल चुके होंगे। और सुनो, इस वक्त मिडिल ईस्ट कंट्रीज सब बहुत कमजोर पड़ चुके हैं, उनके हौसले पस्त हो चुके हैं और अब इनमें वो ईमानी ताकत नहीं रही। अपनी फतूहात जारी रखने और मस्जिद अक्सा को गिराने का ये सबसे अच्छा मौका है। आगा, आप ही वो इमाम मेहदी हैं जिनका हदीसों में जिक्र मिलता है। आप ही हमें अब बचा सकते हैं। हम आपके हाथ पर बेअत करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। आप जाकर किसी और से ये दरख्वास्त कर सकते हैं। हमें इमाम मेहदी के पीछे जाना चाहिए। हमें उन्हें हर हाल में मनाना होगा। सब गौर से सुने, सऊदी अरब के बादशाह इंतकाल फरमा गए हैं। सऊदी अरब के बादशाह इंतकाल फरमा गए हैं। ऐ मेरे सरदार, यही सही मौका है। अपना हाथ बढ़ाइए ताकि हम आपकी बेअत कर सकें। आप ही बस इन हालात पर काबू पा सकते हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि हालात बिगड़ रहे हैं और फितना तेजी से फैल रहा है, और ऐसे में खुदा ने मुझे एक अजीम जिम्मेदारी सौंपी है
اور مجھے امید ہے کہ آپ سب میرا اس میں ساتھ دیں گے. بلا شک جیت حق کی ہوگی اور باطل مٹ کر رہے گا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ہم پہ رحم کھاؤ، ہمارا کیا قصور ہے؟ تمہارا یہ قصور ہے کہ تمہارے خاوند نے میری مخالفت کی. اب تمہارا انجام بھی اس کی طرح موت ہوگا. سردار، ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ مکہ میں محمد المہدی نام کے ایک شخص نے خلافت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ اس کی بیعت کرتے جا رہے ہیں. ہم آج ہی مکہ پر حملہ کریں گے. مہدی اور اس کے ساتھی ہماری تلواروں سے نہیں بچ پائیں گے. اے میرے آقا، شام سے سفیانی ایک بڑی فوج کے ساتھ نکل پڑا ہے. ان کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ یقیناً غیب سے ہماری مدد کرے گا. کوئی بچاؤ، ہم زمین میں دس رہے ہیں. کوئی ہمیں بچائے. یہ کیا ہو گیا؟ صرف میں بچا ہوں. شاید مجھے مکہ جا کر امام مہدی سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ میں خدا کے عذاب سے محفوظ رہ سکوں. امام مجھے معاف کر دیجئے. ہم سفیانی کے کہنے پر آپ سے لڑنے آ رہے تھے، لیکن بیدا کے مقام پر اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہوا اور میرے علاوہ سب زمین میں دھس گئے. میں یہ بات جانتا تھا. اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا. ہمیں کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا. سردار، روم سے خبر آ رہی ہے کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا لشکر قسطنطنیہ میں جنگ کی تیاری کر رہا ہے، جبکہ اسی طرح فلسطین کے لوگوں پر تو روز صہیونی بے انتہا ظلم کر رہے ہیں. ہم بھلا اتنے کم ساتھیوں کے ساتھ کس کی مدد کریں گے؟ مسلمانوں تیار ہو جاؤ. ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکل رہے ہیں. اپنی کم تعداد پر گھبراؤ نہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اے میرے امام، بیت المقدس اللہ کے فضل سے آزاد ہو چکا ہے. ہم سب خراسان سے یہاں آپ کا ساتھ دینے آئے ہیں. ہمیں آپ لوگوں پر فخر ہے. بلا شک خدا نے یروشلم کی فتح آپ سب کے ہاتھوں پر لکھی تھی. آئیے اب ہمیں جلد قسطنطنیہ پہنچنا ہے جہاں ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے. مہدی، آج کا دن تمہارا اور تمہارے مسلمان ساتھیوں کا آخری دن ثابت ہوگا. ہم جیت چکے ہیں. سب مال غنیمت جمع کرو. مسلمانوں، دجال آ چکا ہے اور تمہارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. تمہاری بیویاں اور بیٹیاں اس کے شر سے محفوظ نہیں ہیں. آپ سب گھبرائیں نہیں. یہ شیطان کی ایک چال ہے. ہمیں ابھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. اب کیسا سوچنا؟ میرے گھر والے مشکل میں ہیں. دجال انہیں نہیں چھوڑے گا. مجھے ابھی جانا ہوگا. سردار، ہمارے بہت سے جنگجو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ اب جبکہ ہمارے بہت سے ساتھی دجال کی چال میں آ گئے ہیں، سو اب ہم مزید یہاں نہیں رک سکتے.
हाँ तो तुम्हें जन्नत चाहिए या दोज़ख, मेरे पास दोनों हैं। वो कोई मसीहा या मुश्किल कुशा नहीं है, वो दज्जाल है। मैंने उसे पहचान लिया है। उसके माथे पर काफिर लिखा हुआ था। तुम्हें वहम हुआ है, मुझे तो उनके माथे पर कुछ लिखा हुआ नहीं दिखा। वो तो हमारी निजात के लिए आए हैं। देखो, उनकी करामत से उस दिन बारिश हो गई। ऐ अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा ताकि हम दज्जाल के फितने से निबट सकें। दुरूद हो अल्लाह के नबी ईसा इब्ने मरियम पर। आइए आप नमाज पढ़ाइए। मेहदी, आप पर भी अल्लाह का दुरूद हो। नहीं, नमाज आप ही पढ़ाइए, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। जनाबी ईसा और मैं दज्जाल से मुकाबला करने जा रहे हैं। आप लोग इस दौरान हिंद की तरफ जाएं और उस सरजमीन को शिरक से पाक करें। याद रहे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वाए हिंद में लड़ने वाले मोमिनों को जन्नत की बशारत दी है। ऐ बनी इसराइल, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे झूठे मसीहा का क्या अंजाम हुआ? अब तो जाग जाओ और देखो कि ईसा अलैहिस्सलाम ही असल मसीहा हैं कि जिनका तुम्हें इंतजार था। तुम लोगों ने हमारे मसीहा को मार डाला है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम जीत चुके हैं और ये अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन ना हो पाता। अब इसी अल्लाह की ख्वाहिश ये है कि जमीन में महदी की हुकूमत कायम हो। बिलाशुबा उस जैसा अदल और इंसाफ किसी ने न देखा होगा जो अब कायम होगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पिछले कुछ साल अमन और सुकून के साथ गुजरे हैं। हमें इसके बावजूद किसी भी नई आजमाइश के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि याद रहे कि अब महदी हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। दुरूद हो अल्लाह के नबी ईसा पर। अल्लाह ये फरमा रहा है कि आप मुमनीन को लेकर कोई तौर पर चले जाएं, क्योंकि इस दुनिया में अनकरीब ऐसे लोग छोड़ दिए जाएंगे कि जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। ए मोमिनो, जाओ और जल्दी अपना ज़ादी राह तैयार कर लो। हम कल सुबह होते ही कोहितूर की तरफ हिजरत करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द ऐसे वहशी लोग आज़ाद होने वाले हैं कि जिनका मुकाबला करना हमारे बस में नहीं है। हम कल दोबारा आएंगे और इंशाअल्लाह ये दीवार तोड़ देंगे। बेटा, आज जल्दी सो जाना, हमने कल सुबह होते ही निकलना है। दादी जान, हम उनसे इतना डर क्यों रहे हैं? हमारे पास तो जनाबी ईसा मौजूद हैं, वो उन लोगों को हरा देंगे। उन्होंने दज्जाल को भी तो मार दिया था। नहीं बेटा, वो तादाद में बहुत ज्यादा हैं। उन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं हरा सकता। दादी जान, ये कौन लोग हैं? जी बेटा, कुरान ने इन्हें याजूज और माजूज कहकर पुकारा है। ये कहानी है एक निहायत ही नेक बादशाह जुल्करनैन की। जुल्करनैन यानी दो सींगों वाला। उन्होंने अपने सिर पर एक ऐसी आहनी खूब पहन रखी थी कि जिस पर दो सींग नुमायां थे। इनकी हुकूमत का दायरा बहुत वसी था। वो अपनी फौज को लेकर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने सूरज को एक सियाह कीचड़ के चश्मे में डूबता हुआ यानी गुरूब होता हुआ पाया। अल्लाह ये फरमा रहा है कि ऐ जुल्करनैन, या तो तुम इन्हें सजा दो या इनके बारे में भलाई इख्तियार करो। तुम में से जिसने भी जुल्म किया तो अनकरीब हम उसे सजा देंगे। फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा तो वो उसे बहुत बुरा अजाब देगा।
और बहरहाल जो ईमान लाया और उसने नेक अमल किया तो उसका बदला भलाई है और अनकरीब हम उसको आसान काम कहेंगे। जुल्करनैन ने उस जगह बसने वाली कौम को काबू किया और वो अपनी फौज के साथ मशरिक की तरफ रवाना हो गए। वो उस रास्ते पर सफर करते हुए एक ऐसी जगह पहुँचे जो सूरज के तुलू होने की जगह थी। वहाँ उन्होंने एक ऐसी कौम को देखा कि जिनके लिए अल्लाह ने सूरज से कोई आड़ नहीं रखी थी। मैं तुम लोगों को खुदाए यकता पर ईमान लाने की दावत देता हूँ, वो खुदा कि जिसने तुम्हें पैदा किया। इसके बाद जुल्करनैन अपने लश्कर को साथ लिए एक और रास्ते की तरफ चल पड़े। इस बार वो दो पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिन्होंने जुल्करनैन से मदद तलब की। जुल्करनैन और उस कौम के लिए एक दूसरे की जबान को समझना मुश्किल था, इसलिए गालिबन इशारों की जबान में बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि किस तरह याजूज और माजूज जमीन में फसाद बर्पा करते हैं और वो कौम खुद भी उनके जुल्म का शिकार थी। उन्होंने जुल्करनैन से दरख्वास्त की कि वो कुछ माल के बदले उनके और याजूज माजूज के बीच एक दीवार बना दें। जुल्करनैन ने किसी मुआवजे के बगैर उनकी मदद करने का फैसला किया। मेरे पास मेरे रब का दिया सब कुछ है, बस तुम लोग दीवार बनाने में मेरी मदद करो और मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लोहे के टुकड़े लाओ। जुल्करनैन अपनी निगरानी में लोहे के उन टुकड़ों की मदद से एक बहुत बड़ी दीवार बनाने में कामयाब हो गए। जुल्करनैन के कहने पर उस लोहे की दीवार को जलाया गया ताकि वो एकदम गर्म हो जाए और फिर जुल्करनैन ने खुद उस गर्म लोहे पर पिघलाया हुआ तांबा उंडेला ताकि दीवार इस कदर मजबूत हो जाए कि किसी सूरत याजूज माजूज उसमें सुराख ना कर सके। ये मेरे रब की रहमत है और फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे पाश पाश कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। याजूज और माजूज रोज उस दीवार को चाटते हैं और उसे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह दीवार को भर देता है। लेकिन अब खुदा का वादा पूरा होने का वक्त करीब है कि जिसका जुल्करनैन ने बताया था। जनाबी ईसा, अभी कुछ मोमिनीन आना रहते हैं, अब हम क्या करें? उन्हें जल्दी आने का कहो, हमें जल्द अज जल्द कोहे तूर पर पहुंचना है। दीवार टूट चुकी है, अब हम आजाद हैं। जल्दी भागो, वो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। वो चारों तरफ से पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं। भागो, जल्दी करो। मैंने दूर से कुछ लोगों को यहीं आते देखा था, पता नहीं कहां गए। वो चले गए हैं, अब हम महफूज हैं। बेशक ये अल्लाह था कि जिसने हमारी जान बचाई, हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। ए ईसा नबी, हम तो बच गए हैं, लेकिन बाकियों का क्या बनेगा जो हमारे साथ नहीं आए? वो निजात पाने वालों में से नहीं थे। मुझे अफसोस है कि उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। Oh my God, those wild creatures are coming towards us. Run! ये कौन है? भागो। ये दरिया तो पूरा का पूरा खुश्क है, शायद यहां कभी पानी था ही नहीं।
हमने जमीन वालों को मार दिया है, अब आसमान वालों की बारी है, हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हमने आसमान वालों को भी मार दिया है। देखो, तीरों पर खून लगा हुआ है जो वापस नीचे गिर रहे हैं। ए अल्लाह के नबी, कई दिन होने को आए हैं, सब भूख और प्यास से मर रहे हैं, आप हमारे हक में दुआ कीजिए। ए मेरे रब, हमारे हाल पे रहम खा और हमें इस याजूज और माजूज की मुसीबत से नजात दिला दे। अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया है। जल्द याजूज और माजूज पर अजाब भेजा जाएगा और फिर आप पहाड़ से नीचे तशरीफ ले जा सकते हैं। मुझे ये बताया गया है कि याजूज और माजूज पर अजाब भेजा जा रहा है। असल हालात का तो नीचे जाकर ही पता चलेगा। जनाबी ईसा, याजूज और माजूज सब मर चुके हैं, अब हम सुकून से नीचे जा सकते हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त बदबू है। जमीन मुकम्मल बंजर हो चुकी है और इस कदर लाशों से भर चुकी है कि हमारे रहने के लिए जगह ही नहीं बची। ए पालने वाले, तू हमारी मदद फरमा। और उसने मखलूक के लिए जमीन बिछाई। इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खुशों पर गिलाफ होते हैं, और अनाज जिसके साथ बुहुस होता है, और खुशबूदार फूल। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुठलाओगे? याजूज माजूज को मरे हुए 7 साल गुजर गए, लेकिन उनके छोड़े हुए तीर कमान और ढालें अब तक हमारे जलाने के काम आ रही हैं। जनाबी ईसा, एक सवाल मुझे परेशान किए हुए है। मैं जानता हूं आप अल्लाह के बरगुजीदा पैगंबरों में से एक हैं। आप बिन बाप के पैदा हुए और पैदा होते साथ ही अपनी मां मरियम की गोद में बोल उठे। अल्लाह ने आपको कई ऐसे मुजज़ात अता किए जो शायद किसी और रसूल के हिस्से में नहीं आए, जैसे मुर्दों को जिंदा करना और नाबीना को बीनाई अता करना। इस सब के बावजूद आप पर नाजिल की गई किताब इंजील को छोड़कर आप कुरान में बताई गई शरीयत पर क्यों अमल करते हैं? ये बात सच है कि मैं अल्लाह का एक नबी हूं और यही वजह है अब भी अल्लाह के पैगामात मुझ तक पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं इस बार आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती बनकर आया हूं। वो नबी कि जो मुझ समेत तमाम अंबिया के सरदार हैं, जिन्होंने मक्का में ज़हूर फरमाया और फिर इस्लाम की खातिर हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। इनके अहले बेत और असहाब ने इस्लाम को बचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी और यूं इस्लाम दुनिया भर में फैला, और मुझ समेत आज हम सब मुसलमान और उम्मती हैं। यही वजह है मैंने जनाब मेहदी के पीछे नमाज अदा की थी, क्योंकि उन्हें इस्लाम का आखिरी खलीफा करार दिया गया है। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बेटा परेशान मत हो, जल्द खुदा ने चाहा
तो आपके वालिद जनाबी ईसा की तबीयत बेहतर हो जाएगी। मुझे वापस आए हुए 40 साल हो गए और अब ये मेरा शायद आखिरी वक्त है। बस मैं इतना कहूंगा कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। हर हाल में अपने ईमान की हिफाजत करना। गजब हो गया। जनाबे ईसा की वफात को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे कि कई लोग बेदीन होने लगे हैं। फितना दोबारा से सर उठाना शुरू हो गया है। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे बाप ने दज्जाल के खिलाफ जंग में जनाबे ईसा का साथ दिया और यहाँ तुम इस कदर बुरी हरकतों में पड़ गए हो। अरे बुद्धे, अपने काम से काम रख, मेरा वक्त मत बर्बाद कर। अब तक तकरीबन 3 जगह जमीन के धंस जाने के वाकयात पेश आ चुके हैं। एक मगरबी इलाके में, एक मशरक में और एक सहराए अरब में। ये कैसा धुआं है जो उठ रहा है और तेजी से फैलता चला जा रहा है? भागो! हैरत की बात है, ये धुआं किसी मोमिन पर असर नहीं कर रहा, जबकि बदकार लोग सब इसकी जद में हैं। बिल आखिर 40 दिन के बाद उस धुएं से हमें निजात मिली है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों सूरज निकल ही नहीं रहा। ये क्या अजीब मंजर है? सूरज मशरक की बजाय मगरिब से क्यों निकल रहा है? ओ मेरे खुदाया, ये तो वही निशानी है कि जिसके बाद तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं दाबतुल अर्ज, वही कि जिसकी आमद का कई सौ साल पहले कुरान में बता दिया गया था, लेकिन अफसोस कि तुम लोगों ने कुरान से दूरी इख्तियार की। मेरे एक हाथ में मूसा नबी की असा कि जिससे मोमिन के चेहरे को रोशन कर दूंगा, और दूसरे हाथ में सुलेमान नबी की अंगूठी है कि जिससे काफिर की नाक पर लकीर खींचूंगा। ये कैसी दिलफरीब खुशबू है। बहुत से मुसलमान लोग जिनको मैं जानता हूं, वो न जाने कैसे सब एक साथ मर गए हैं। ये आग हमें अपनी तरफ बुला रही है। हम चलते हैं तो ये भी साथ चलती है, और हम रुकें तो ये भी रुक जाती है। ऐसा लगता है सब यहाँ जमा किए गए हैं। ये आग हमें यहाँ लाई है। और उन्होंने अल्लाह की कदर न की जैसा उसकी कदर करने का हक था, और क़यामत के दिन सारी जमीन उसके कब्जे में होगी और उसकी कुदरत से तमाम आसमान लपेटे हुए होंगे। तो जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो ना उनके दरमियान रिश्ते रहेंगे और ना एक दूसरे की बात पूछेंगे। तो जिनके पलड़े भारी होंगे तो वही कामयाब होने वाले होंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे तो ये वही होंगे
जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाला वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे।